ज्ञान चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज शिव महापुराण की चंचुला की कथा। समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वास्यकल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष दुष्ट प्रकृति और पाप बुद्धि के थे। पुरुष पशुवृत्ति के और स्त्रियां भय विचारणी थीं। उस ग्राम में बिंदु नामक एक ब्राह्मण भी था। उसने अपनी कामातुरतावश अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदरी वेश्या को अपना रखा था। वेश्या में आसक्त वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला काम के बैग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव न हुआ। फलतः वह एक जार से रति करने लगी। एक रात्रि को बिंदुक ने अपनी पत्नी को परपुरुष के साथ रमण करते हुए देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। जार पुरुष तो वहां से भाग गया और अब बिंदुक अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्कों से उसकी पिटाई करने लगा। चंचुला ने अपने पति से विनयपूर्वक कहा कि आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मैं कितनी दुखी होती हूँ। इसका आप अनुमान तो लगाइए कि भला मैं किस प्रकार सुदीर्घ काल के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। यह आप सोच समझ कर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक बोला, प्रिय, तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुष के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत लाभ होगा। चंचुला ने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और फलतः दोनों कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह नरक में अनेक दुख भोगकर 50 योनि में उत्पन्न हुआ। चंचुला का यौवन भी परपुरुष का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई तो वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा बाजते हुए देखा। वे वहां बैठकर दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों की दुष्परिणाम नरक भोग की व्यवस्थाजनक बात ज्यों ही सुनी तो ही वह कांप उठी। कथा की समाप्ति पर सब लोगों के चले जाने पर वह कथा वाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई और रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी प्राण को सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। इस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध हुए चित्त में एविका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा के श्रवण मनन से चित्त शुद्धि तथा गणेश कार्तिक के सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण, स्त्री तुम्हारे कल्याण की एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके पति आभार प्रकट हुई
ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला उससे ही शिव कथा सुनने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दिन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई विधि से स्नान करके जटा वलकल धारण करके शरीर पर भस्म लगा और रुद्राक्ष धारण करके तथा जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का स्मरण करने लगी। इसी प्रकार शिव के ध्यान में मगन होकर ही चंचुला ने शरीर त्याग किया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती ने उसे नृत्य के लिए अपना समीप्य प्रदान किया। सोनक जी सूत जी से निवेदन किया सोनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि वे चंचुला का और आगे का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे मुनिवर, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया करुणा की स्रोत सेवनी भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की तो भगवती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक की एक अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत उस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ कष्ट में जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचला खिन्न और उद्गिन्न हो उठी। वह भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति वंदना करके उनसे अपने पति का उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृतज्ञ करने वाली माता पार्वती ने तुम्ब्रु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाने और इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए तुम्ब्रु विंध्याचल पहुंचा और वहां उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहां पहुंच गए, जिससे श्रोताओं का वहां एक सुंदर समाज जुट गया। तुम्ब्रु से शिव कथा सुनकर जहां अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृत्य हो गए, वहीं बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब निरंतर शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गण बना लिया। सूत जी बोले, हे सोनक महाराज, इस प्रकार शिव पुराण की कथा बड़े बड़े पापियों का उद्धार करके उन्हें सद्गति प्राप्त करने वाली है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय।